शेख ताजुद्दीन की जो मौत हुई थी और जिसमें भीड़ द्वारा बुरी तरह से पीटा गया। पीटने के बाद यहाँ टीएमएच में भर्ती कराया पुलिस ने। उसके बाद यहाँ पर जब इलाज में टीएमएच में बताया कि यहाँ पर अच्छे हालात नहीं हैं तो रिम्स ले जाया गया। जब वहाँ जाके उनकी मौत हो गई। ये क्लियर अभी आयोग की टीम की जो अपनी जांच है, पुलिस अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है, आयोग अपने तौर पे जांच कर रही है। ये बिल्कुल शुरुआती दौर है, जांच है आयोग का। आज आयोग की टीम हमारे इस ईचागढ़ की विधायिका मोहतरमा सविता महतो जी भी शामिल हो गई थी हम लोगों के साथ। हम लोग उनके घर गए और उनके घर के लोगों का पक्ष जानने की कोशिश किए, उनके दुख में शरीक हुए। सरकार की तरफ से कोई नुमाइंदा उनके यहाँ नहीं गया था तो आयोग की टीम के साथ साथ क्षेत्र की विधायिका भी गई और हमारे माननीय मुख्यमंत्री श्री हेमंत सोरेन जी तक ये मामला पहुंचा था और छोटे से छोटे मामले में उनकी निगाह नज़र बनी रहती है और इस तरह के मामलात में बहुत गंभीरता से सोचते हैं। तो बहरहाल किसी की मौत हो गई, वो वापस तो नहीं आ सकते, लेकिन किस तरह से आयोग उसको इंसाफ दिला पाए, दोषियों को सज़ा मिल पाए और उनके परिवार के लोगों में, क्योंकि वो एक बहुत गरीब और एक घर का अकेला कमाने वाला इंसान था, उसके मौत के बाद जिस तरह के हालात उसके घर के बने हैं, किस तरह से उसको आर्थिक सहयोग भी पहुंचाया जा सके, सरकार की तरफ से भी मुआवजा कुछ मिल पाए, इसी के क्रम में आयोग आगे काम करेगी। अपनी रिपोर्ट देने से पहले आयोग की जांच टीम तमाम जगहों का और भी दूसरे स्थानों पे जाएगी। हो सके तो ज़रूरत पड़ी तो जहां घटना घटी है वहां भी जाएगी। आयोग पुलिस के द्वारा जो गवाह बनाए जा रहे हैं, उसके अलावा भी कुछ नाम अगर सामने आता है तो उनका बयान भी हम लोग कलमबंद करेंगे। और अभी तक की जो कार्रवाई हुई है पुलिस के द्वारा, ये पहली नज़र में हम लोग इससे संतुष्ट हैं। पुलिस ने मौका रहते आगे उसको रांची भिजवाए और जो भी एक्यूज पर्सन थे उन लोगों की गिरफ्तारी भी हुई, सब लोग जेल भी गए। अभी भी कुछ लोग हैं बाहर, 3-4 लोगों का और नाम आ रहा है जिन लोगों की गिरफ्तारी अभी तक नहीं हुई है। पुलिस अपने तौर पे इन्वेस्टिगेशन कर रही है। मैं पुलिस के इन्वेस्टिगेशन में आयोग की टीम हस्तक्षेप नहीं करेगी। आयोग के पास अपने तौर पे जो नाम आएगा उस नाम को हम लोग अपनी रिपोर्ट में भेजेंगे। और पुलिस के पास भी और भी कुछ नामें हैं जो आगे चल के हो सकता है पुलिस नाम जोड़े, लेकिन ये क्लियर कट मामला है मॉब लिंचिंग का और भीड़ द्वारा पीट के अधमरा कर दिया गया। उसके बाद अस्पताल में उसकी मौत होती है। तो ये बहुत ही दुखद घटना है। परिवार के आंसू पोंछने के साथ साथ उससे किस तरह से आर्थिक मदद मिल पाए, इस विषय में आयोग की टीम काम करेगी। हमारे साथ हमारे माननीय उपाध्यक्ष शमशेर आलम साहब भी हैं। मैं चाहूँगा कि कुछ जांच और घटना पे कुछ रोशनी डालेंगे। शमशेर साहब, उनसे भी बात करें। हम लोग अपने तौर पे हम लोगों ने अपने ज़ाती तौर पे कुछ मदद किया है, जिसे बताने की ज़रूरत नहीं है, लेकिन सरकार से पूरी मदद मिल पाए, मुआवजा मिल पाए, आयोग इसकी अनुशंसा करेगी सरकार को और पूरी कोशिश करेगी कि सरकार से मुआवजा भी मिले और उसके परिवार के किसी एक बच्चा जो है वो शायद मैट्रिक पास है, गालिबन इंटर किया है, उसे सरकारी नौकरी भी मिल जाए। इस तरह की कोशिश हम लोगों की रहेगी और हेमंत सोरेन जी की सरकार में सबके को इंसाफ मिलता है। इस कांड में भी इनके जो पीड़ित परिवार हैं इनको इंसाफ ज़रूर देंगे, ज़रूर मिलेगा। हेमंत सोरेन जी इस तरह के मामलात में बहुत गंभीरता से लेते हैं और सभी धर्म, सभी जाति, सभी वर्ग के लोगों की किस तरह मदद की जाए, ये हमेशा उनका बढ़ चढ़ कर किस तरह से हिस्सा रहता है।
और ये कांड जो हुआ है, इस कांड में तो क्लियर है कि मॉब लिंचिंग करके एक परिवार के कमाने वाले व्यक्ति को, परिवार के मुखिया को मार दिया गया। इस पर ज़रूर से कुछ ना कुछ मुआवजे की घोषणा होगी। आयोग अपने तौर पर तमाम अनुशंसा करेगी और आयोग जांच पे भी नज़र रखेगी ताकि कोई मुजरिम इसमें बचे नहीं। सर, आप सरकार के ऊपर कितना प्रेशर क्रिएट करते हैं? देखिए, सरकार पे प्रेशर नहीं क्रिएट करते। आयोग भी सरकार का ही एक हिस्सा है, एक अंग है। आयोग जो है, ये जो अल्पसंख्यक आयोग का गठन किया गया, ये इसी तरह के मामलात को देखने के लिए गठन किया गया कि कहीं किसी तरह की अगर कोई नाइंसाफ़ी होती है, किसी को अगर किसी अल्पसंख्यक समाज के किसी व्यक्ति को, अल्पसंख्यक से मुराद सिर्फ मुसलमान नहीं है, अल्पसंख्यक समाज में क्रिश्चियन भी आते हैं, बौद्ध भी आते हैं, सिख धर्म के भी आते हैं, हमारे यहाँ भाषाई अल्पसंख्यक भी हैं। तो किसी के साथ, देखिए जुल्म तो जुल्म है ना, जुल्म तो जुल्म है, चाहे वो अल्पसंख्यक के साथ हो या बहुसंख्यक के साथ हो। किसी निहत्थे को आप भीड़ के द्वारा पीट के मार दें, कानून अपने हाथ में ले, कानून इसकी इजाज़त नहीं देती, संविधान इसका इजाज़त नहीं देता, और पुलिस अपना काम कर रहा है। सरकार इस पर बहुत संजीदगी से इस सारे चीज़ों को देख रही है और इस पे जो कार्रवाई हुई है अब तक, आगे भी कार्रवाई होगी और दोषियों को सज़ा मिलेगी। और परिवार जो है, पीड़ित परिवार, इनको इंसाफ दिलाने के लिए आयोग पूरी तरह से कोशिश करती रहेगी।